साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश की एक जज यानी कि न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक खुला पत्र लिखा है। पत्र की भाषा आपकी रूह कपा देगी। पत्र में एक न्यायाधीश के अंदर की वेदना, दुख, दर्द, तकलीफ और इस सड़े गले न्यायिक सिस्टम की पोल खोल करके रख दी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर तैनात अर्पिता साहू ने अपने पत्र में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सीधे सीधे संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक मैंने अपील की थी, लेकिन मेरी अपील 8 सेकंड में ही खारिज कर दी गई। इसलिए सीजीआई अब इजाजत दें, मैं इस बोझिल शरीर के साथ जीना ही नहीं चाहती। बेहद भारी मन के साथ लिखे इस पत्र में अर्पिता साहू ने स्पष्ट तौर पर लिखा कि बाराबंकी में ट्रेनिंग के दौरान उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। उसी दौरान उनको शारीरिक मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, यहां तक कि जिला जज रात में उनको मिलने के लिए भी बुलाते थे। पूरा पत्र भले ही अंग्रेजी में है, लेकिन हिंदी तर्जुमा आपको पढ़ करके सुनाऊंगा, आपकी रूह कांप जाएगी कि इस दौर में जब एक महिला जज अपने इंसाफ के लिए हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रही है, तो एक सामान्य महिला को इस देश में इंसाफ क्या खाक मिलेगा। पत्र बेहद लंबा है, लेकिन उसकी चुनिंदा और महत्वपूर्ण बातें आपको पढ़ करके सुनाता हूं। मैं इसे बेहद दर्द और निराशा में लिख रही हूं। इस पत्र का मेरी कहानी बताने और प्रार्थना करने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे सबसे बड़े अभिभावक सीजीआई मुझे अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति दें। मैं बहुत उत्साह और इस विश्वास के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी कि मैं आम लोगों को न्याय दिला पाऊंगी। मुझे क्या पता था कि मैं जिस भी दरवाजे पर जाऊंगी, मुझे जल्द ही न्याय के लिए भिखारी बना दिया जाएगा। मैं भारत की सभी कामकाजी महिलाओं से कहना चाहती हूं, यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीखें। यह हमारे जीवन का एक सत्य है। पॉस्को एक्ट हमसे बोला गया एक बहुत बड़ा झूठ है। कोई सुनता नहीं है। शिकायत करोगी तो प्रताड़ित किया जाएगा। जब मैं कहती हूं कि कोई नहीं सुनता, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। आपको 8 सेकंड की सुनवाई, अपमान और जुर्माना लगाने की धमकी मिलेगी। इस शब्द में छुपी वेदना समझिएगा। यदि आप भाग्यशाली हैं मेरे विपरीत, तो जीवन समाप्त करने का आपका प्रयास सफल होगा। अगर कोई महिला सोचती है कि आप सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कर सकती। और मैं जज हूं, न्याय तो दूर, मैं अपने लिए निष्पक्ष जांच तक नहीं जुटा सकी। मैं सभी महिलाओं को सलाह देती हूं, वे खिलौना या निर्जीव वस्तु बनना सीखें। एक विशेष न्यायाधीश और सहयोगियों द्वारा मेरा उत्पीड़न किया गया। मुझे रात में जिला जज से मिलने को कहा गया। मैंने 2002 में माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद और प्रशासनिक न्यायाधीश से शिकायत की। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी ने भी मुझसे पूछने की जहमत नहीं उठाई कि आप परेशान क्यों हैं। मैंने जुलाई 2003 में हाईकोर्ट की आंतरिक शिकायत समिति से शिकायत की। एक जांच शुरू करने में 6 महीने और 1000 ईमेल लग गए। अब पत्र की अंतिम लाइनों पर आते हैं, जो सीधे सीधे सीजीआई की भाषणबाजी पर सवाल उठाती हैं। भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, मगर इन लाइनों को सुनिए। मैंने सोचा था कि शायद इतनी सौम्य और मौलिक प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। क्या पता था, मेरी ये रिट याचिका बिना किसी सुनवाई 8 सेकंड में खारिज कर दी गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा जीवन, मेरी गरिमा, मेरी आत्मा को खारिज कर दिया गया। यह व्यक्तिगत अपमान जैसा लगा। जांच अब सभी गवाहों के नियंत्रण में जिला न्यायाधीश के अधीन की जाएगी। हम सभी जानते हैं कि ऐसी जांच का क्या असर होगा। जब मैं स्वयं निराश हो जाऊंगी, तो दूसरों को क्या इंसाफ दूंगी। मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं। पिछले 1.5 साल में मुझे एक चलती फिरती लाश बना दिया गया है। इस निष्प्राण शरीर को अब इधर उधर ढोने का कोई प्रयोजन नहीं। मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं बचा है। इसलिए सीजीआई कृपया मुझे अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से समाप्त करने की अनुमति दें। अर्पिता साहू। अब इस पूरे पत्र में जातिवादी, परिवारवादी जुडिशियल सिस्टम की गंदगी का आलम देखिए। हिम्मत नहीं पड़ी अर्पिता साहू की इनका नाम डिस्क्लोज करने की, लेकिन नेशन जनमत ने छानबीन की तो एक बात सामने आई। मौजूदा चीफ जस्टिस हैं मनोज गुप्ता। हालांकि वो कार्यवाहक हैं,
इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे राजेश बिंदल। उनके ही कार्यकाल में ये पूरी शिकायतें की जा रही थीं, क्योंकि वो अक्टूबर 2010 से फरवरी 2023 तक चीफ जस्टिस की भूमिका में थे। तो फिर सवाल उन पर ही खड़े होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इस पर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। पत्र में एक शब्द और आया है, प्रशासनिक न्यायाधीश। हर जिले में हाई कोर्ट का कोई जस्टिस प्रशासनिक जस्टिस बनाया जाता है। बाराबंकी के प्रशासनिक जस्टिस हैं श्री प्रकाश सिंह। इन पर भी सवाल उठते हैं। और बाराबंकी में मौजूदा जिला जज हैं रविंद्रनाथ दुबे। 15 जनवरी 2022 से लगातार बाराबंकी के जिला जज हैं। पूरी तरह से आशंका है इनके कार्यकाल को देखते हुए कि यह पत्र रविंद्रनाथ दुबे के ही खिलाफ लिखा गया है। मगर अफसोस, ये जातिवादी, भ्रष्ट, परिवारवादी न्यायपालिका एक महिला जज को ही इंसाफ नहीं दे पा रही है, तो इससे देश की अन्य महिलाओं को इंसाफ कैसे दिया जाएगा। सिविल जज अर्पिता साहू इतनी जगह गुहार लगा चुकी हैं, इतनी बार लगा चुकी हैं कि अब मैं अपील किससे करूं। आखिर अर्पिता साहू को इंसाफ देगा कौन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इतना जरूर कहूंगा कि आपके भाषणों में तो तीखापन दिखता है, लेकिन आपके निर्णयों में अभी तक वो मजबूती नहीं दिखाई दी कि आम आदमी ये मान सके कि उसको भी इंसाफ मिल पाएगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।